सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार स्पेशल। और पाकिस्तान में इस वक्त आईटी सेक्टर एक बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है और मुस्तकबिल में इसे गेम चेंजर के तौर पर लिया जा रहा है। और ज़ाहिर है कि जब आईटी सेक्टर ने ग्रो करना है तो हमारी एक्सपोर्ट्स में भी ये बड़ा बेहतर किरदार अदा कर सकता है। फिर इंटरनेशनली इस वक्त जो मार्केट्स हैं उनको पाकिस्तान कैसे कैप्चर कर सकता है। ITCN 2025 में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये पूरी एग्जीबिशन आपको दिखाएंगे। यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स और यहाँ जो बड़े IT के टॉप प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, जो डेलीगेशंस आए हैं, उनसे मुतालिक सारी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे कि जो हमारा इस वक्त सेक्टर है इसका जो फिगर है एक्सपोर्ट का वो अब ऑलमोस्ट $4 बिलियन इस साल यकीनी तौर पर क्रॉस कर जाएगा। और अगर हमें दुनिया के बड़े ममालिक के बराबर आना है तो हमारा जो स्किल सेट है वो किस लेवल का है, उसको हम कैसे मज़ीद हाई स्केल पर ले जा सकते हैं। और फिर साथ साथ जो पाकिस्तान की इस वक्त सलाहियतें IT सेक्टर में है वो दुनिया के सामने कैसे रखी जा सकती हैं। लास्ट ईयर भी जो ITCN 2024 था उसमें हमने देखा था कि $500 मिलियन के MOUs साइन हुए थे। तो अब इस साल वो फिगर बढ़कर कहाँ तक जा सकता है और फिर वो MOUs ऑन ग्राउंड हमें एग्रीमेंट्स में और फिर उससे आगे एग्जीक्यूशन में चेंज होते, जॉइंट वेंचर्स में चेंज होते कैसे नज़र आएंगे। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उमैर निज़ाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस इवेंट के मेन ऑर्गेनाइज़र हैं। ये भी हमें इस पूरे इवेंट से मुतालिक आगाह करेंगे और फिर बहुत सा एक्साइटिंग चीज़ अंदर मौजूद हैं। तो ज़रा उमैर साहब से एक छोटा सा ओवरव्यू इस इवेंट से मुतालिक ले लेते हैं, फिर अंदर चलकर आपको ये एग्जीबिशन भी डिटेल से हम विजिट करवाते हैं। उमैर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो इवेंट होने जा रहा है, लास्ट ईयर हमने देखा $500 मिलियन, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि $1 बिलियन इस बार हम क्रॉस कर जाएंगे। इंशाल्लाह वील बी नियर दैट फिगर, हम उसके करीब होंगे। और आप देख रहे हैं इस बार बहुत ज़्यादा एनर्जी है। IT इंडस्ट्री बहुत वाइब्रेंसी से आई है ITCN एशिया में। और ये 26th एडिशन हमारा सबसे बड़ा एडिशन माशाल्लाह इन 25 साल में जो है हम कर रहे हैं। और 700 कंपनीज़ पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर से 14 मुल्कों से आए हुए हैं। और जो लोग हैं वो आज थर्ड डे है और लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है इस बार। तो उमर साहब चलते हैं ज़रा अंदर और देखते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी मौजूद है, क्या पोटेंशियल मौजूद है और कहाँ से डेलीगेशंस आए हुए हैं। तो ज़रा चलिए और हमें विज़िट भी कराइए। श्योर, बिल्कुल जी, आइए जी ज़रा अंदर चलते हैं। तो ITCN 2025 के ज़रिए किस तरह से पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री बदलने जा रही है, किस तरह से हमारा एक्सपोर्ट का फिगर बढ़ने जा रहा है, किस तरह से यहाँ के स्किल सेट को बहुत हाई स्केल पर अपग्रेड किया जा सकता है और दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ का मुकाबला किया जा सकता है जहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त मौजूद हैं। उमैर निज़ाम साहब से अब ज़रा मज़ीद इस एग्जीबिशन के हवाले से डिस्कशन करते हैं। तो उमैर साहब, यहाँ हम देख रहे हैं ये टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम, तो हुकूमत ने भी इसमें अपना बड़ा एक रोल प्ले किया है आपको सपोर्ट करने में। बिल्कुल। आई थिंक हमारी जो IT की फेडरल मिनिस्टर हैं मैडम शाहज़ा फातिमा ख्वाजा, उनका एक बहुत वो वाइब्रेंट लीडर हैं। और हम लकी हैं एज एन इंडस्ट्री कि हमारे पास एक ऐसी अप्रोचेबल IT मिनिस्टर आई हैं जो इंडस्ट्री की बात सुनती हैं, उसको एडवोकेट करती हैं विद इन अपनी गवर्नमेंट के अंदर भी। और एक स्लोगन जो बना है जो है टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान, इस स्लोगन की ओनरशिप मिनिस्ट्री ने दे दी है इंडस्ट्री को और SIFC को। और ये हम सब मिल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दुनिया में हम कहीं जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम पाशा से हैं या हम PSCB से, हम कहते हैं हम टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान से हैं। तो ये स्लोगन की हैमलिंग जब दुनिया में होती है तो दुनिया वाले भी देखते हैं कि वाकई टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तानी है। और जो एक स्किल सेट इस वक्त हमारे पाकिस्तानी IT प्रोफेशनल का है, एनुअल शायद हम 1 लाख से भी ज़्यादा IT ग्रेजुएट्स पास आउट कर रहे हैं। अब इन 1 लाख में से कितने लोग ऐसे हैं जो फौरी तौर पर इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं और अपना एक हिस्सा उसमें डालते हैं, और ये फिगर अब कितना बढ़ता जाएगा? इस वक्त यूथ यहाँ बहुत नज़र आ रही है, कितनी एनर्जेटिक यूथ बहुत एनर्जेटिक है। और बिल्कुल जो आपने बात कही कि हमारे यहाँ जो IT ग्रेजुएट्स की एक बहुत बड़ी फिगर है, अब हमने इसको IT मार्केट रेडी करना है। मार्केट रेडी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेट सेक्टर बहुत सारी जगहों पे मिलके और बहुत सारी जगहों पे अलग अलग IT ट्रेनिंग्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। और सिर्फ हमने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को IT रेडी नहीं करना है, हमने पूरे पाकिस्तान को करना है। जो हमारी इमर्जिंग सिटीज़ हैं उनको मैं Tier 2 सिटीज़ नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमारी इमर्जिंग सिटीज़ है वहाँ पे भी IT की ट्रेनिंग्स हो रही हैं। और हमारा जो यूथ है, जो 60% यूथ है पाकिस्तान का, उसको इंशाल्लाह IT रेडी करेंगे, मिल के कर रहे हैं। और ये ऑलरेडी हो चुका है और ये अब आपको नज़र आएगा कि अगले 2 साल में इसका रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि अर्बन एरियाज़ पर आपका फोकस है, लेकिन रूरल एरियाज़ अक्सर पाकिस्तान में इन सेक्टर्स में निगलेक्टेड रहते हैं और
बहुत सारे ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ अभी तक इंटरनेट एक्सेस भी बहुत एक बड़ा इशू है। तो ऑनरेबल मिनिस्टर से शज़ा फातिमा साहिबा से इस बारे में कोई डिस्कशन? जी बिल्कुल, हमारी मिनिस्टर जो हैं वो बेसिकली चाहती हैं कि जो इंटरनेट हो वो इंटरनेट फॉर ऑल हो। और इंटरनेट फॉर ऑल के दो तरीके हैं। एक तो ये आपने देखा उनको, एक तो इंटरनेट की मौजूदगी खुद हो और उसके साथ जो डिवाइस है जो उन्होंने इस्तेमाल करना है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो मोबाइल स्मार्टफोन हो, तो उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें सैटेलाइट इंटरनेट की भी यहाँ पे नज़र आएगी। तो उसकी वजह से जो मसले हमारे कनेक्टिविटी के, और इसमें मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा अपने कोर्ट्स के साथ कि अगर हमारे जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर केसेस पेंडिंग है जिसकी वजह से ना मिनिस्ट्री काम ये कर पा रही है ना ये प्राइवेट सेक्टर काम कर पा रहा है, उसको अगर हम स्पीडी वहाँ पे जस्टिस या जो भी डिसीजन मेकिंग है तेज़ हो जाए तो आई थिंक उससे पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। चलिए ज़रा हॉल विजिट करते हैं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आप हमें भी दिखाइए कि क्या कुछ यहाँ पर मौजूद है। तो इस ITCN एशिया 2025 में मेड इन पाकिस्तान पर कितना फोकस है और कौन सी ऐसी पाकिस्तानी IT की प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनली भी अपनी मार्केट बना सकती हैं और पाकिस्तान में भी उनकी बड़ी मार्केट्स है। तो उमर साहब, ये एक स्टॉल पर आप लेकर आएँ, ये बताइएगा ज़रा ये क्या यहाँ पर कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो मेड इन पाकिस्तान को आप मज़ीद ऊपर लेकर जाए? मैं ज़रूर इनसे इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं कहूँगा ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में जब मेड इन पाकिस्तान की बात होती है तो सबके जहनों में एक ही कंपनी का नाम आता है, वो है वाइपर। और ये SIFC ने जो मेड इन पाकिस्तान के अंदर बहुत असिस्ट कर रहे हैं और वो आई थिंक ये इसके बहुत बड़े बेनिफिशरी भी हैं और ये आपको खुद बताएंगे कि ये पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं और ये इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए कि मेड इन पाकिस्तान भी अच्छे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। वाइपर की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और जो आपकी मेन प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं और इंटरनेशनली उनकी कितनी मार्केट्स हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ITCN का, SIFC का, MOIT का कि हमें मौका देते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हैं और हमें ये जैसे कह रहे हैं कि बेनिफिशरी हैं। यस, हमें बहुत अच्छा लगता है कि मीडिया भी अब पहले नहीं था, अब सब लोग मेड इन पाकिस्तान की बात करते हैं। पहले जिस वक्त हम मेड इन पाकिस्तान की बात करते थे लोग कहते थे यार क्या बात कर रहे हो, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बन सकती है क्या? अब अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी, हर डिपार्टमेंट, हर आदमी एक्सेप्ट करना शुरू हो गया। शायद बहुत सारे और लोगों का भी शुक्रिया जो पाकिस्तान में इम्पोर्टेड चीज़ों को के बैन के ऊपर आए थे। सबसे आपने पूछा कि क्या बनाते हैं हम लोग। टेक्नोलॉजी में कोई भी नई चीज़ है, आज मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी अगर बाहर कहीं पर भी ग्लोबली लॉन्च होती है, हम पाकिस्तान में उसी वक्त लॉन्च करते हैं और उसके अंदर हम कोई भी चीज़ वाइपर के अंडर लेके आते हैं तो वो मेड इन पाकिस्तान होती है। हम कभी भी उसको मुकम्मल बनाया जिसको हम CBU बोलते हैं, कंप्लीट बिल्ट यूनिट, वो नहीं मंगाते। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में चीज़ बने, उसके बाद उसकी मार्केटिंग भी पाकिस्तानी कर रहा हो, उसकी पैकिंग भी पाकिस्तान में बने, उसकी सपोर्ट भी पाकिस्तानी कर रहा हो। और उसकी टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमें लोग चाहिए। आज भी हम कहते हैं कि हमें लोग चाहिए, तो क्या हमारे जो 30 साल से कम लोग हैं, जिसको हम कहते हैं कि 60% लोग 30 साल से कम हैं, उनको हम कहाँ से कंज्यूम करेंगे? दूसरी बात, कितना फॉरेन एक्सचेंज बचता है। हम क्लेम करते हैं कि 25% सस्ते हैं, हम मल्टी नेशनल एप्पल टू एप्पल भी कंपेयर करें, हम सस्ते हैं, तो 25% तो बचा, सिर्फ वो 25% नहीं बच रहा है। अगर हम खुद कुछ बना रहे हैं तो उसकी पैकिंग मटेरियल, उसकी प्रिंटिंग मटेरियल, उसकी मार्केटिंग, उसकी सर्विसेज वो पाकिस्तान के अपने लोग दे रहे हैं। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है पाकिस्तान में। सेकंड, फिर हम फॉरेन एक्सचेंज भी तो बचा रहे हैं। हम कहते हैं हम एक्सपोर्ट करें, तो इंपोर्ट भी तो रोकनी है हमने। अच्छा, 2-3 डेकेड से ये काम तो आप करते आ रहे होंगे, लेकिन पिछले 2 साल में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के आने के बाद जो एक चेंज आया है वो आपने महसूस किया? उससे पहले और उसके बाद क्या माहौल तब्दील हुआ? मैं अगर गिनती करने लगूं को क्या माहौल चेंज हुआ, जिस वक्त कोविड आया था इससे 5 साल पहले, उसके बाद हम सोच रहे थे हमें 25 साल हो गए, हम अब बस करें, बिकॉज हम जितना ढोल बजा रहे हैं मेड इन पाकिस्तान का कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पिछले 3-4 साल में इतना बड़ा चेंज आया है कि अब अगर हम कहीं छुपने भी जाते हैं तो नहीं छुप सकते, अब लोग एक्सेप्ट करना शुरू हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं दोबारा बोलूँगा, ये जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ना ITCN में, आप यकीन करें एक छत के नीचे टेक्नोलॉजी को लेकर आना बहुत बड़ी बात होती है। जिस वक्त पाकिस्तान का इमेज ये है कि लोग यहाँ नहीं आते, आज यहाँ पर बाहर से कितने लोग आए हुए हैं। अब ये देखें, मैं यहाँ पर जब लोगों को अपने ही गवर्नमेंट के आज गवर्नमेंट के बहुत लोग यहाँ पे इस्लामाबाद से हैं, जब वो हमारी प्रोडक्ट्स देखते हैं वो कहते हैं हमने अभी तक क्यों नहीं लिया ये, आप हमारे पास आइए, हम देखते हैं। ये ITCN की कमाल है। उसके बाद SIFC ने इतना पंप कर दिया है
वो शायद खुद सामने नहीं आते हैं, मगर हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारी प्रोडक्ट लोग एक्सेप्ट करना शुरू हुए हैं, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट। इसके पीछे SIFC है जी। थैंक यू सो मच सर। अब ये मेड इन पाकिस्तान पर लोगों का एतमाद बढ़ रहा है और हम देखते हैं कि इस मेड इन पाकिस्तान के बैनर तले, इस छतरी तले और क्या कुछ इस एग्जीबिशन में मौजूद है। तो उमर साहब आइए। तो IT सेक्टर में स्टार्टअप्स की ज़ाहिर अपनी एक बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। एक स्टार्टअप के स्टॉल पर इस वक्त उमैर साहब हमें लेकर आए हैं और यहाँ हम देखते हैं कि जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है वो उस पर यहाँ कितना फोकस हो रहा है और ये जो स्टार्टअप है यहाँ पर दरअसल हो क्या रहा है। समीर साहब मौजूद हैं जिनका ये स्टार्टअप है। समीर साहब बताइएगा ज़रा, ये आपकी प्रोडक्ट है क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और उस वक्त इंटरनेशनली इसको कहाँ कहाँ अप्लाई किया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर अहमद ख़ान है, मैं सोशल चैम्प का CEO। और बेसिकली सोशल चैम्प एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 12 सोशल नेटवर्क्स हैं, फेसबुक, पिंटरेस्ट, गूगल माई बिज़नेस, टिकटॉक, यूट्यूब। अब हर जगह बिज़नेस को, ब्रांड को अलग अलग पोस्ट करनी होती है। तो हमारे प्लेटफॉर्म पर साइन अप करके आप उन अकाउंट्स को कनेक्ट करें, एक दफ़ा पोस्ट करेंगे तो हर जगह वो पोस्ट चली जाएगी, ठीक है। और आप एनालिटिक्स हर जगह देख सकते हैं, कहाँ परफॉर्म कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सॉल्व करते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट इदारे हैं जिनका सिक्योरिटी का मसला होता है कि हम अपना अकाउंट किसी इंटर्न को नहीं दे सकते, पासवर्ड नहीं बता सकते। तो वो इस अकाउंट सोशल चैम्प के थ्रू उनको इन्वाइट करते हैं कि कुछ भी स्केड्यूल करें वो, तो वो अप्रूव करें तो कंटेंट जाएगा वरना नहीं जाएगा। तो बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ यूज़ कर रही हैं, स्मॉल मीडियम से बिजनेस इस्तेमाल कर रहे हैं, एजेंसी इस्तेमाल कर रही हैं, कोई अलग अलग ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और ज़्यादातर इसके कस्टमर्स बाहर इंटरनेशनल मार्केट के हैं और पाकिस्तान के मार्केट के भी हैं। तकरीबन हमने अब तक 91 मिलियन पोस्ट कर चुके हैं थ्रू सोशल चैम्प, और 100 मिलियन कॉन्वर्सेशंस जो अलग अलग लोग आपको मैसेज करते हैं ना हर जगह प्लेटफॉर्म में, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म में एक ही जगह गिरता है। तो अब हमारे ही प्लेटफॉर्म से हर जगह लोगों को रिप्लाई कर सकते हैं। और सोशल लिसनिंग भी एक फीचर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ITC इन एशिया हो रहा है, आप सर्च करें ITC इन एशिया और दुनिया में जो जो लोग इसकी बात कर रहे होगा ना, सब आपको सोचने में नजर आएगा कौन कहाँ इसकी बात कर रहा है। लोकल लेवल पर टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस इस वक्त कितनी है? हम इंटरनेशनली तो देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ने बूम 20-25 साल पहले ही हासिल कर लिया था। यहाँ IT भी एक ग्रोइंग मार्केट है, अब आहिस्ता आहिस्ता इमर्जिंग में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर कितनी एक्सेप्टेंस है इस तरह की यहाँ अल्लाह का शुक्र है बढ़ना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अब पेमेंट सोल्यूशन अच्छे खासे आना शुरू हो गए हैं, चीज़ें स्टेबल होने लगी हैं। तो यहाँ पे उम्मीद बहुत है, अब हमारा जो परसेंटेज है ना वो बढ़ रहा है पाकिस्तान से। मतलब ये स्टार्टअप्स कितने रियल एसेट की हैसियत रखते हैं पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री में, जो कि आगे जाकर एक बड़ा गेम चेंजिंग रोल प्ले कर सकते हैं? जो SMEs होते हैं ना, वो किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं। जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो तो अपना एक पार्ट प्ले करती हैं, लेकिन जो आपके SMEs अगर ग्रो कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक साइन है कि आपके मुल्क में तरक्की हो रही है। तो आई थिंक ये इसका जीता जागता सबूत है। वैसे तो एग्जीबिशन ज़ाहिर है कराची में है, लेकिन इस कराची के इवेंट में पाकिस्तान भर से और दुनिया भर से लोग आए हुए हैं। तो यहाँ एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो अंदरूनी सिंध से आए, और ज़रा इनसे पूछते हैं कि इनकी IT सेक्टर में क्या दिलचस्पी है और ये क्यों यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मीडिया के थ्रू। सर बेसिकली इशू ये है, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, मार्केट में जॉब्स नहीं है, यहाँ इतने सारे IT कंपनीज़ हैं, वो कहती है कि हमें स्टूडेंट्स नहीं मिलते। तो ये कोलैबोरेशन कैसे आएगी? तो मैं स्टूडेंट्स को मेरा ये मैसेज है कि आप लोग स्किल सीखें, पढ़ाई के साथ अपने स्किल सीखें, वेदर यू आर PHP डेवलपर, जावा डेवलपर, ASP डेवलपर, स्किल सीखें। ये लोग सब ज़ीरो थे, आज ये कंपनीज़ बना के बैठे हुए हैं, इन्होंने मेहनत की, स्टार्टअप किया। तो मेरा दूसरा मैसेज आप लोग को ये है कि अगर जॉब्स कभी नहीं भी मिलती, स्टार्टअप की तरफ आएँ। आप सोचें कि हमें कुछ खुद से कुछ करना है। तो ये मेरा आप लोगों को ये मैसेज है, आप काइंडली परेशान ना हो। देखें, ये ना कहें कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास सैलरी नहीं है, मुझे जॉब नहीं मिल रही। आप स्टार्टअप भी स्टार्ट करें। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं यूथ के लिए? सर मैनी ऐसी IT कंपनीज़ है जो मुझे कह रही है कि आप NED के स्टूडेंट्स दें, हम उनको जॉब इंटर्नशिप देंगे। अब NED के स्टूडेंट कहते हैं हमें कंपनी हायर नहीं कहती, वो फिल दिस कैप। सारे स्टूडेंट्स को खुद ही आना पड़ेगा, कंपनी तो उनके घर जाके लाएगी नहीं। जी यस एंड उनको स्किल सीखनी है। मैं अगेन मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वज़ीर आला सिंध जो NED अक्सर आते रहते हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सर NED नॉट ओनली NED, ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी शार्प स्टूडेंट, बस उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत मैसेज है, ये टीचर भी हैं और इन्होंने कहा कि स्किल सीखने की ज़रूरत है और IT है ही स्किल का गेम। तो आएँ यहाँ पर स्किल सीखें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में और आईटी सेक्टर में ITCN की एक बड़ी सिग्निफिकेंस रही है, एक बड़ा मेजर रोल हमेशा से इस एग्जीबिशन ने प्ले किया है। लास्ट ईयर हमने देखा $500 मिलियन के MOU साइन हुए, इस बार भी हमने देखा कि 121 MOU साइन हुए। अब इनकी वर्थ कितनी है अभी ये फिगर भी बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा, और अब ये कितनी जल्दी एग्रीमेंट्स की तरफ जाते हैं, जॉइंट वेंचर्स कितने होते हैं और फिर एग्जीक्यूशन की तरफ कितने फास्ट स्पीड से ये चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और हमने ये भी देखा कि यहाँ पर डजन्स ऑफ फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए हैं, डेलीगेशंस आए हुए हैं, और बिज़नेस टू बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त डील्स हो रही हैं। अब जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का फिगर है, जो नंबर है, वो किस हद तक ऊपर जा सकता है इससे, और फिर जो पाकिस्तान के इस वक्त स्किल सेट की वैल्यू दुनिया में इससे कितनी अपग्रेड हो सकती है, इस पैनल डिस्कशन में हम गुफ्तगू करेंगे। ऑनरेबल पैनल मेरे साथ मौजूद है मिस्टर स्टैन, जो मलेशिया से आए, एसोसियो के साथ इनका ताल्लुक़ है। एसोसियो वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2 दर्जन से ज़ायद ममालिक में और बड़े ममालिक में इस वक्त IT सेक्टर को लेकर चल रही है, और ज़ाहिर पाकिस्तान को इस वक्त ऐसी एसोसिएशंस की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अपने नंबर को, जो एक्सपोर्ट का नंबर है, उसको बहुत ऊपर लेकर जाना है। ज़ुहैब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के फॉर्मर चेयरमैन हैं। अपने ऑनरेबल गेस्ट की तरफ चलते हैं और ज़रा उनसे पूछते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और इससे IT सेक्टर में कितनी पॉजिटिव तब्दीलियाँ आ रही हैं। हेलो मिस्टर। Hi, good afternoon. Good afternoon. So, what is your experience about ITCN 2025, and what is your different feeling before we saw ITCN in 2024 and in 2025? Okay, this is my first time in ITCN for 2025, but I do have an experience being in Pakistan in Islamabad when I saw the APITA. That time Zohaib was the chairman of Basha, and the level before that we didn't know what Pakistan was made of. It was a hidden gem, which means that we really wanted to know, and that's the reason why, as a chairman of APITA, then we decided to host the event here. But I think when we came here, we were extremely surprised to see a lot of local talents, various initiatives that were brought up by the various companies, organization, but importantly also there was a lot of support from the association and from the government, which was a very fundamental observation for me. And so when I was invited by Zohaib again to come and be a guest at this ITCN, and I was supposed to be in Philippines, but I chose to come here. But I am not surprised. It has met my expectations. I think the diversification and inclusiveness of what is going on here, it is great. And I think Pakistan is on the right roadmap where the ICT world is concerned. All we need to now do is look at maybe some of the ways that we can chart that, but open up doors so that you could then go beyond your borders in other parts and regions that you've never explored. But you have got the ship, and now it's up to you to captain the ship. What do you think about the tech talent of Pakistan? Is there any difference among the Pakistani tech professionals or skill set of the big countries, big economies? But you know, when you look at tech, you have to look at so many different levels. In Pakistan, I think if I look at tech, I'm looking at three parameters. Parameter one is where all the big boys have done and they've gone beyond and they are doing business in overseas. Then you've got the middle tier, which are just about now, and there's a mixture of, in ITCN, the mixture of some of the companies which are trying to come up. But you also got the layer at the bottom, which is the tech startups and the students, for example. But in all these categories, I see there's a lot of cross-section involvement. There's also a lot of talk about how to bring that up. By the way, the startups are the bloodline of any country, because these are the people that will become the leaders of one day. So I think you've got the right perspective in terms of how government deals with it. The association like Pasha deals with it. The Pakistan Export Board that's actually managing that very well. But I think one of the things that we need to do is to shine that diamond. Right now you have a gem. The gem is not really polished properly yet, because if you look at today and you look at outside, once if you take companies from within Pakistan and if you bring them into a country that is not known, they will not know what to do. So I think this is a good way to maybe start that education process now, how to do business between, learn the traits of it, and then go beyond borders to extend your horizon. We have a lot of belief in our slogan of Made in Pakistan. You are also representing Made in Pakistan in Malaysia and some other countries. So what is your experience regarding Made in Pakistan? I think Made in Pakistan is a brand that is not well known yet. I'll be very open and honest with you.
Because if I in Malaysia, then if I need to source for something, Pakistan may not be in my top list. It could be in the list, but not be the top list because it is an unknown gem. So I think one of the things that I would like to recommend and strongly suggest is that perhaps the authorities and right way can look at policies to make it a bit more easy and palatable so they can do cross-border trades. And when you start to open the doors in those way, cut off all the bureaucracy and all the middle people in between and go directly like in some other countries, then made in Pakistan will become relevant. So there's also the other perception issue. So we need to manage that as well. So I think made in Pakistan is not really a problem, but it's not known beyond certainly. So we need to look at from that marketing perspective. ज़ोएब साहब, ये मेड इन पाकिस्तान को अगर हमें पूरी दुनिया में लेकर जाना है तो इसमें SIFC का ख़ास तौर पर रोल आप कितना पॉजिटिव देख रहे हैं? 2 साल पहले भी हमारी IT इंडस्ट्री और दीगर सेक्टर्स मौजूद थे, लेकिन उनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो थी। SIFC के बाद एक पॉजिटिव चेंज आपको नज़र आया? जी बिल्कुल, चूँकि मैं IT इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हूँ और मैंने बड़ी हुकूमतें बदलते हुए और पॉलिसी चेंज होते हुए देखी है। और जब मैं चेयरमैन था तो आई विटनेस मल्टीपल मिनिस्टर्स एंड फेडरल सेक्रेटरीज़, बट IT की पॉलिसीज़ चेंज नहीं हुई, जो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और उसका ओनली रीज़न स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल था। और उससे इसका फ़ायदा ये हुआ कि SIFC बनने से पहले हमारी $2.6 बिलियन IT की एक्सपोर्ट 2 साल रुकी हुई थी। उसके इमीडिएटली बाद जब SIFC की एफ़र्ट शुरू हुई, मिनिस्ट्री और सब लोगों ने उस लेवल पे उस एजेंडे के साथ IT के लिए काम किया, तो फिर $3.2 बिलियन, फिर $3.6 बिलियन, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जून 2026 तक हम $5 बिलियन टच कर सकेंगे बासानी। लेकिन ये वो नंबर्स हैं जो कि एज़ पर स्टेट बैंक नंबर्स हैं। हमारी एक्चुअल एक्सपोर्ट जो है मोर देन $8 to $10 बिलियन है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जैसे सऊदीया में 100 IT कंपनीज रजिस्टर्ड हो गई हैं पाकिस्तानी, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट लोकल मिलते हैं। जब उनको लोकल कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो वो पैसे वहीं होते हैं, उनको पाकिस्तान से टैलेंट वहाँ जाता है, उनको सैलरीज़ वहाँ मिलती हैं। तो मेरी नज़र में वो पैसे भी पाकिस्तान की ही कंट्रीब्यूशन है। तो मेरी नज़र में हम लोग एक्चुअली $8 to $10 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये अभी मैं मिस्टर स्टैन से भी सवाल पूछूंगा, जो ITCN एशिया ये इवेंट है, इस तरह के इवेंट्स कितना बूस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को और एक्सपोर्ट? देखें, सबसे खूबसूरती ITCN एशिया की ये है कि ITCN एशिया एक पूरा ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म बना है। मिनिस्टर IT इसकी ओपनिंग करती हैं, PSCB के CEO, USF, इग्नाइट, मतलब आपका NITB, सारे लोग मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्टर मौजूद है और SIFC की पूरी एक सपोर्ट साथ है। तो पाकिस्तान में ज़ाहिर ITCN एशिया इतने सालों से हो रहा है। इट्स द ओनली इवेंट जो कि इस दफ़ा मोर देन 60-70 प्रॉपर फॉरेन डेलीगेट्स को यहाँ होस्ट किया है, इंक्लूडिंग मिस्टर स्टैन। लोग AWS से आए हैं, लोग सऊदी अरब से आए हैं, यहाँ पे बातचीत हो रही है, यहाँ पे इन्होंने ओपनिंग डिनर रखा हुआ है, लोग दोस्ती कर रहे हैं, लोग बिज़नेस कर रहे हैं। तो आई बिलीव कि जितने भी इवेंट्स हमारे हों, बग़ैर कोलैबोरेशन के हम ना कोई इवेंट कर सकते हैं, ना IT की एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, ना हम तरक्की कर सकते हैं। तो कोलैबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं पूरा क्रेडिट SIFC को देता हूँ कि इस इवेंट में जिस तरीके से इस लेवल पे ये गया है। Mr. Sen, how much these type of events like ITCN Asia can boost our Pakistani tech sector? I think ITCN is on the right track. The only thing we need to probably do is to invite different pavilions from various countries, extend the biggership of ITCN, and maybe then bring that the balance between. I mean, you have to have an equalizer. In ICC, the only way to equalize in order to go beyond borders is to be able to tell the world exactly who you are. Right now, ITCN is great, it's maturing, but I see it's pretty matured. It is able to now sustain and take in a bigger role, play in a bigger role, not just here but in the region. So maybe that could be one opportunity ITCN could look next year as to maybe one of the pavilions dedicated for international, for example. That could be, and the other thing I talked about yesterday, which I think is very, very important, I never thought about this until I came to Pakistan. Maybe one thing that Pakistan can do is to create a new program called Tech. You know, when you visit, right? You open up doors like Tech Nation. We call it, maybe create tech tourism. When you do tech tourism, you could have programs to slowly manage mindsets, and then before you realize you are in an international playing field. And that is exactly how
I think you should drive that, because this is one area I'm a bit frustrated as an observer, as someone seen from the outside, because I see that a lot that Pakistan can do, not just locally, but you already done locally, but internationally. And one of the things that I also observed was that the booth that I walked around yesterday, I covered almost all the halls and I stopped at almost every other booth. I heard a very common statement made. We are in Abu Dhabi, we are in Dubai, we are in Africa, we are in Saudi. Then I said, oh, okay, what about the rest of the world? Where are you? What happened to Singapore, Australia, Indonesia, Philippines? This is part of our social. And our social right now with 24 member economies, we have 24,000 companies. It's a digital wealth and waiting to be harnessed. So maybe that one program, someone like Zoip, who's actually internationally is driving. And in fact, he's the one that actually made a lot of difference from the Apita days and from the days of our social. So I think you have a gem. All you need to stabilize that and equalize that. And this is my view. थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव थॉट्स अबाउट पाकिस्तान मिस्टर स्टैन। बहुत शुक्रिया ज़ोएब साहब आपका भी। एक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद दो मज़ीद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम ज़रा पूछेंगे कि आईटी सेक्टर तो ग्रो कर रहा है, लेकिन जो इंटरनेट की एक्सेस अवेलेबिलिटी कुछ एरियाज़ में है वो कितनी ज़रूरी है, और फिर जो MOUs इस पूरे साइन हुए हैं इस इवेंट में वो अब कितने फ्रूटफुल पाकिस्तान के लिए साबित हो सकते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और अब उमैर निज़ाम साहब जो कि इस ITCN 2025 के मेन ऑर्गेनाइज़र हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मिस नादिया गिलगित बल्तिस्तान से इस इवेंट में शिरकत करने आई हैं, IT एक्सपर्ट हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। तो ज़रा इन दोनों से हम पूछेंगे कि SIFC ने अब कितना पॉजिटिव रोल प्ले किया है इस इवेंट में और ओवरऑल IT सेक्टर में और पाकिस्तान के ओवरऑल एक्सपोर्ट सेक्टर में, और फिर इसके अलावा जो हमारी इस वक्त रूरल पॉपुलेशन है क्या उनको इंटरनेट की अवेलेबिलिटी उसी तरह से मैसर है जिस तरह हम अपने अर्बन एरियाज़ में देखते हैं। तो आप दोनों पैनलिस्ट का बेहद शुक्रिया। नादिया साहब आपसे ज़रा मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ, चूँकि जिस इलाके से आप आई हैं वहाँ यकीनी तौर पर चैलेंजेस भी होंगे, तो ज़रा एक ब्रीफ ओवरव्यू अपने चैलेंजेस पर भी दीजिएगा और फिर SIFC के आने के बाद कितना चेंज आया उन चैलेंजेस में, किस बेहतर तरीके से उसको ओवरकम किया गया, ये भी बताइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। चैलेंजेस नो डाउट बहुत सारी हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ PSEB, MOIT एंड SIFC एटलीस्ट हमें एक प्लेटफॉर्म मिला जहां हम इन चैलेंजेस को उनके साथ शेयर कर सकें, एंड दे आर वेरी ओपन टू लिसन टू अस। और वो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको बहुत ही खुश दिली से सुन रहे हैं, एंड देन वो कोशिश कर रहे हैं कि इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए। नो डाउट जो चैलेंजेस हमें बहुत पहले थे व्हेन दिस इंडस्ट्री स्टार्टेड इन गिलगित बल्तिस्तान, वो वाले चैलेंजेस अब नहीं हैं। नो डाउट फाइबर ऑप्टिक्स आ गई है और फाइबर ब्रेक्स के इश्यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ हैं, ऑब्वियसली वो अक्रॉस पाकिस्तान ये इश्यूज़ हैं, बट वहाँ पे जो यूथ है दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एज़ वेल, और उन्होंने ख़ुद कोशिश की कि इस चैलेंज से बाहर निकलने के दे केम अप विद सॉल्यूशंस फॉर देयर सेल्फ के सोलर एनर्जीज़ के थ्रू अपने आप लिए अपने सिस्टम्स को प्रॉपर्ली चला सकें। ऑब्वियसली इसमें गवर्नमेंट की हमें और ज़्यादा सपोर्ट की नीड है। रिमोट इलाका होने की वजह से गवर्नमेंट कोशिश कर भी रही है, बट चैलेंजेस आर स्टिल देयर। सो जो कनेक्टेड एरियाज़ हैं जहां अभी भी इंटरनेट अवेलेबिलिटी एक बड़ा इशू है, तो इस इशू पे भी इस वक्त काम हो रहा है, चूँकि उन एरियाज़ को माइनस करते हुए अभी हमारी IT सेक्टर बड़ा एक ग्रोइंग इंडस्ट्री के तौर पर सामने आई है, हमारी एक्सपोर्ट के फिगर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर वो भी इसमें अपना हिस्सा डालें और उनकी भी पार्टिसिपेशन हो तो सूरत हाल कितनी बेहतर हो सकती। एक्चुअली में हमारे पास एक ओनली जो इस वक्त सर्विस प्रोवाइडर है वो SEO मौजूद है, उसके अलावा दूसरी कोई कंपनी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आई थिंक वो एज ए ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर थोड़ा इस लिहाज से बर्डन है, एंड दे आर वेलकमिंग अदर कंपनीज़ के वो आएँ और वहाँ पे जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, एंड इट्स ओपन फॉर देम। हम जितने भी लीडरशिप से उनके साथ मिले हैं दे आर कॉलिंग के हम चाहते हैं कि दूसरी कंपनीज हमारे पास आएँ और जो है ना अपने सर्विसेज दें, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये कब होगा। बट रिमोट इलाका जो जितने भी है वहाँ पे ऑब्वियसली आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान का टेरेन ऐसा है कि वो जितना भी कोशिश करें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जो घर हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने स्कैटर्ड हैं कि उन सबको जो है वो एक्सेस देना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। सो जो
शायद और उधर से रिटर्न भी उतना नहीं होगा कि वो प्रॉफिटेबल हों और उसको एक्सपेंड कर सकें. सो देयर आर चैलेंजेस, बट स्टिल आई वुड लाइक टू से कि जिस प्लेटफॉर्म पे भी हम गए हैं, हमें इनवाइट किया गया. SIFC से हम लोग रिसेंटली हम लोग गिलगित बल्तिस्तान से एक कंप्लीट डेलीगेशन लेके आए थे विद सपोर्ट ऑफ पाशा एंड AKRSP. और हमें जो आपकी जो मेन गवर्नमेंट की फेडरल की बॉडीज़ हैं, PSEB, MOIT, SIFC, उन्होंने हमें सुना एंड जो उन्होंने प्रोमिस किए उसके ऊपर उन्होंने इमीडिएटली एक्शंस लिए. हमने POCs मांगे थे कि हम जो हमारे चैलेंजेस को हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें, तो एटलीस्ट वी हैव दोज POCs देयर और इमीडिएटली उस पर एक्शन होता है. जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पे वो एक्शन क्विकली हो जाता है और हमारे प्रॉब्लम्स विद इन 24 आवर्स सॉल्व हो जाते हैं. रिमोट इलाकों में चैलेंजेस हैं, बट स्टिल जब आपका होता है ना, डॉक्टर आपको एक दफ़ा सुन भी ले तो आपका आधा इलाज हो जाता है, तो वो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग. हमारे साहब, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जो किरदार है वो अब कितना फ़ाल तरीके से इन सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और पिछले 1-1.5 साल में जो एक बड़ा चेंज नज़र आया है, ज़रा उसको भी आप डिफ़ाइन कीजिए. बिल्कुल, आई थिंक ये पिछले 2 सालों में जो SIFC की मैं बोलूँगा 2nd एनिवर्सरी अभी हुई है, और इसके अंदर जो हमें जो एक रिमार्केबल चेंज नज़र आया है, और मैं ख़ुद उसका एक बेनिफिशरी हूँ, क्योंकि मुझे ये नज़र आया है कि जब हम SIFC के पास जाते हैं जिसका काम है फैसिलिटेट करना, तो उन्होंने हर तरीके से फैसिलिटेशन की ना सिर्फ प्रॉमिस किया बल्कि उसको डिलीवर किया. और जो एक IT सेक्टर है उसके 2 बड़े चैलेंजेस थे. एक है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, जिसके अंदर हमें जो हमारा जो पैसा होता है पाकिस्तान से जब लेकर आते हैं हम, तो बाहर ले जाने के लिए भी बहुत हमें ज़रूरत होती है. वो एक चैलेंज था. वो SIFC के ही एफ़र्ट से उसको 50% किया गया और स्टेट बैंक के थ्रू, और ये एक बहुत प्रॉब्लम था IT इंडस्ट्री का, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये 50 से आगे 75 और फिर 100 भी होगा. सो ये SIFC की ये एक सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी एक बता रहा हूँ जिसमें इन्होंने हमें फैसिलिटेट किया. और डेफिनेटली जब हम जाते हैं SIFC के पास कोई भी प्रॉब्लम लेकर अपनी इंडस्ट्री की, और कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, तो जो फैसिलिटेशन के लिए वहाँ से रिसेप्टिवनेस हमें नज़र आती है, ये आई थिंक अनहर्ड ऑफ है. पाकिस्तानी इदारों में आपको पता है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ऐसा है कि हम जब भी किसी जगह मदद के लिए जाते हैं तो हमें हमेशा रुकावटें नज़र आती हैं पहले. तो यहाँ पे पहले यस नज़र आता है, और फिर उसके बाद उसका तरीक़ेकार पूरा प्रॉपर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ले डाउन होता है, और बड़ी कैलकुलेटेड और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के साथ काम होता है. तो यही बेसिकली एक मिसिंग लिंक था जो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है पिछले 2 सालों में. जिस तरह से हमारी 25% तक एक्सपोर्ट ग्रो कर रही है, और हमारा जो टारगेट है कि 2030 तक हम इसको $15 बिलियन पे लेकर जाएंगे, वो मुझे आई थिंक होता हुआ नज़र भी आ रहा है, और हो सकता है हम इसको सरप्रास भी करें. तो ये एक जॉइंट एफर्ट है, पब्लिक पार्टनरशिप की मिसाल है जो SIFC और इंडस्ट्री की आप देख रहे हैं. आप इस इंडस्ट्री के ग्रो करने में अब इस ITCN का कितना मेजर रोल है? चूँकि लास्ट ईयर हमने देखा $500 मिलियन के MOU साइन हुए, इस बार भी 121 MOU साइन हुए. तो ये MOU से हम क्या मतलब लें? इसका सक्सेस रेट क्या होता है? इसका सक्सेस रेशो क्या है? ये एग्रीमेंट्स में कितना शिफ्ट होते हैं, कितने सिर्फ सॉफ्ट कमिटमेंट्स है? जी, जो 121 है ये सिर्फ MOUs नहीं बल्कि इसके अंदर एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल हैं. और ITCN की हिस्ट्री रही है कि अराउंड 67 to 70% कन्वर्जन होता है MOU से एग्रीमेंट और फिर इन्वेस्टमेंट में. सो ITCN में 3 तरह की चीज़ें हो रही हैं इस वक्त. इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं और एग्रीमेंट्स हो रहे हैं. तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये ट्रांसलेट कर रही हैं, और आई एम प्रीटी श्योर वील क्रॉस $700 मिलियन. और ये पाकिस्तान के अंदर जो लोकल बिजनेस भी हो रहा है, ये उसके लिए ITCN इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स. और जो फॉरेनर्स पाकिस्तान आ रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान की परसेप्शन चेंज करना जो आई थिंक सबसे मुश्किल काम है, वो उसके लिए अंदर ये कि अभी आपने स्टैन से बात की, स्टैन हैज़ नाउ बिकम एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान. तो अब आप बताएं, जब स्टैन अपने मुल्क जाएंगे वो लोगों को बताएंगे और पाकिस्तान के बारे में जब जिक्र करेंगे तो अच्छे अल्फाजों में करेंगे. उन्होंने IT इकोसिस्टम देख लिया यहाँ का, तो वो लोगों को बोलेंगे पाकिस्तान में बिज़नेस करें आप. तो ये बेसिकली ITCN एशिया जो 26 साल से पाकिस्तान में कोई भी चीज़ अगर इतनी लंबी चल रही हो तो यानी डेफिनेटली उसका एक कंट्रीब्यूशन है. और अब मैं समझता हूँ कि ITCN एशिया इकोसिस्टम की ही इवेंट है. मैं इसको ऑर्गेनाइज ज़रूर करता हूँ, लेकिन दिस इज़ रन बाय द इकोसिस्टम, और जो इकोसिस्टम आपका है वो इसी को ड्राइव करेगा. और जो यहाँ पे आपको वाइब्रेंसी नज़र आ रही है वो इकोसिस्टम की वाइब्रेंसी की वजह से नज़र आ रही है डेफिनेटली. साथ ही जो अवेयरनेस जो इंटरनेशनली अभी हमें नज़र आ रही है पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया में, तो ये अवेयरनेस एज IT प्रोफेशनल आपने अपने रिमोट एरियाज़ में महसूस की? आपकी रिप्रेजेंटेशन एज IT प्रोफेशनल एंड एज वुमेन कितनी हौसला अफजा होती है आपके अपने इलाकों में? बिल्कुल, आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ दिस थॉट कि आपको एक्सपोजर और नेटवर्किंग ही जो है ना
उससे अब ज़्यादा लर्न करते हैं। मेरे ख्याल से ITCN आना इज़ वेरी माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस, और इस तरह के एक्सपोजर इवेंट्स मेरे ख्याल से साल में 4-5 होने चाहिए, और वो जिस साइज़ के हैं, आई नो द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड, लेकिन जितने भी लोग यहाँ कनेक्ट होंगे, आई थिंक मेरे ख्याल से जो स्ट्रेंथ मैंने देखी है, शायद मुझे IT इंडस्ट्री के पोटेंशियल का गिलगित में बैठ के इतना पता नहीं था, और मैं हर इंडिविजुअल से गिलगित बल्तिस्तान को मैं इंकरेज करती हूँ कि प्लीज़ कम, और ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान के दूसरे रिमोट इलाके हैं जिनको इन इवेंट्स में आना चाहिए। दे शुड सी कि पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है। मेरे साहब, एक क्लोजिंग क्वेश्चन, बस अब टाइम बिल्कुल कम रह गया है, कि जो हमारी यूथ है उसके लिए कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस ITCN एशिया 20? आई थिंक हमारी यूथ को मैं इंकरेज करूँगा, और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा आ रही है। यूथ के लिए हमारी जो 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो अंडर 30 है, उसको ऑर्गेनाइज होने के लिए ऐसे इवेंट्स इतने इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि वो यहाँ पे आके प्रैक्टिकली देखते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ जिसके बारे में वो सुनते हैं, AI, साइबर सिक्योरिटी, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको ये पता चलता है कि हमें फ्यूचर में किस टेक के लिए अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। तो ये एक्सपोजर जो है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूथ के लिए, टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, ताकि वो जब आगे मार्केट में आए तो वो मार्केट रेडी हों। थैंक यू सो मच उमैर साहब, बहुत शुक्रिया मिस नादिया। तो ये गुफ्तगू आपने दोनों ऑनरेबल पैनलिस्ट की सुनी, तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जो IT सेक्टर है वो पाकिस्तान की इकॉनमी का, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के फिगर्स का गेम चेंज करने वाला है, और ITCN जैसे इवेंट ज़ाहिर है इसमें एक बहुत ही कलीदी हैसियत रखते हैं। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।